नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, तमिलनाडु का पॉलिटिकल अरीना में एक नया एरा स्टार्ट हुआ है। एक्टर विजय, जिन्हें सब प्यार से दलपति विजय कहते हैं, उन्होंने अपना नई पार्टी अनाउंस किया है। आप लोगों को मालूम होगा, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे दो मेजर पार्टीज अपना बेस एकदम सेट कर रखा है। वन इज अन्ना डीएमके, जिसे एमजीआर ने फाउंड किया था, बाद में जयललिता की लेगेसी रही है। दूसरा है डीएमके, द्राविड़ मुन्नेट्र कझगम, जिसे सी अन्नादुरई ने फाउंड किया था, बाद में करुणानिधि की लेगेसी रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप एक नई पार्टी अनाउंस करते हो तो आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आप सक्सेसफुल हो। नहीं तो ये दोनों के वोट शेयर को फ्रैगमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। अगर हिस्ट्री चेक करें तो बहुत सारे एक्टर्स कोशिश किया है बट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, तो एक्टर विजय का जो ये एंट्री है पॉलिटिक्स में, उनकी जो नई पार्टी का नाम है तमिलनाडु वेट्री कझगम। अब ये सवाल उठा रहा है कि क्या विजय तमिलनाडु के दो मेन पॉलिटिकल फोर्सेस दैट इज डीएमके एंड एआईएडीएमके के डोमिनेंस को ब्रेक कर पाएंगे या नहीं। हिस्टोरिकली देखा जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस बाइपोलर सिस्टम को तोड़ना मुश्किल रहा है। इवन बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी स्ट्रगल किया है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में काफी कोशिश किए थे और उन्हें काफी वोट शेयर भी मिला, फिर भी एक भी सीट जीत नहीं पाया। ठीक है, अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है, पास्ट लीडर्स लाइक एमजी रामचंद्रन, विजयकांत, जयललिता, सबका एक फिल्म बैकग्राउंड रहा है, वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, पर उनका फिल्म को छोड़ के बहुत सारे फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज भी रहे हैं। वो लोगों से ज्यादा कनेक्टेड थे फिल्म के अलावा ही, पर विजय का अभी तक उतना कनेक्शन नहीं बन पाया है। जैसे कि एमजीआर की बात करें, एमजीआर को फ्रेंड ऑफ द पुअर कहते थे सब। ठीक है, और विजयकांत तो बहुत फेमस थे अपना फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए, पर विजय को प्राइमरली देखा जाता है एज ए यूथ आइकन। फिल्म के मामले में काफी पॉपुलर है, काफी उनका अप्रेजल भी है, अप्रूवल भी है, पर उतना पॉलिटिकल एंगेजमेंट या फिर लोगों से उतना कनेक्शन नहीं रहा है। ठीक है, पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है, विजय का जो एंट्री है ये जो नए जनरेशन है उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है, जो चेंज चाहते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के जो कोर इश्यूज है उसे एड्रेस करने में विजय का जो स्ट्रैटेजी वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, वो तो अनसर्टन है, तो आगे ही पता चलेगा। पर हम इधर देखेंगे, इससे पहले तमिलनाडु में कौन कौन से एक्टर ट्रेंड पॉलिटिशियंस रहे हैं और उनका आने के बाद क्या आउटकम रहा है। सबसे पहले बात करेंगे एमजीआर के, एमजी रामचंद्रन, द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन बोल सकते हैं एमजीआर को। ठीक है, काफी फेमस रहे हैं, भगवान जैसे मानते थे तमिलनाडु में एमजीआर जी को। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तमिलनाडु में सिनेमा एंड पॉलिटिक्स के बीच में जो कनेक्शन है वो काफी डीप रूटेड है दोस्तों। ठीक है, सो पहले हम एमजी रामचंद्रन जी की बात करेंगे। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है एआईएडीएमके, दैट इज ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुन्नेट्र कझगम। ठीक है, आउटकम देखिए, एमजीआर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन इन तमिलनाडु। ठीक है, एक सक्सेसफुल फिल्म कैरियर रहे उनका। वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे डीएमके के साथ एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली द्राविड़ मुन्नेट्र कझगम के साथ ही वो पॉलिटिक्स में एंटर किए थे, पर लेटर उन्होंने उनसे अलग होकर एआईएडीएमके 1972 में फाउंड किया था और वो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु भी रहे हैं 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए, 1977 से लेकर 1987 तक। ठीक है, अंटिल हिज डेथ। ठीक है, तो काफी सारे रेवोल्यूशनरी वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने लाए हैं। उनका अभी भी तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक लेजेंडरी स्टेटस है। उनके डेथ के बाद उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन थोड़े दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, फिर जयललिता ने लेगेसी कंटिन्यू किया, बात आपको मालूम होगा। फिर बात करेंगे जयललिता की पॉलिटिकल पार्टी, ऑब्वियसली अन्ना डीएमके, ये एमजीआर के सक्सेसर थी। सो जयललिता एक आइकॉनिक एक्ट्रेस थी। ठीक है, एमजीआर के क्लोज एसोसिएट थी। तो एमजीआर के डेथ के बाद वो एआईएडीएमके को टेक ओवर किया, एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर भी बनी। आप सबको मालूम होगा जयललिता कितनी पावरफुल थी तमिलनाडु में। ठीक है, 6 बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रही है 1991 से लेकर 2016 के बीच में। उनके वेलफेयर स्कीम्स, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, ये सब की वजह से उनका एक मास फॉलोइंग रहे हैं। पॉपुलरली उन्हें अम्मा यानी मदर कहते थे सारे। ठीक है, फिर बात करेंगे शिवाजी गणेशन की पॉलिटिकल पार्टी। इनिशियली कांग्रेस के साथ जुड़े थे, फिर तमिलनाडु फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म किया। लेटर ये तमिलनाडु फॉरवर्ड ब्लॉक डीएमके के साथ मर्ज हुआ था। शिवाजी गणेशन को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स इन तमिल सिनेमा माने जाते हैं, पर उन्होंने पॉलिटिक्स में काफी टफ टाइम फेस किया। बेसिकली वो कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है,
वैसे देखा जाएगा तो उतना सक्सेस नहीं हुआ पॉलिटिकल एंट्री, फिर भी एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंपैक्ट रहा है। इलेक्शंस में लड़े थे बट अनसक्सेसफुल रहे हैं और इवेंचुअली वो पॉलिटिक्स से दूर रहे। ठीक है, देखो दोस्तों यही हुआ है उधर। एक्चुअली ये जो एक्टर्स है उनका जब वो फिल्म में रहते बहुत फॉलोइंग रहते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के पीपल जो है इमोशनली ज्यादा एक कनेक्टेड है फिल्म से। आजकल के जनरेशन चेंज हुआ है, फिर भी पहले क्या था, बहुत ज्यादा इंपैक्ट था फिल्म का लोगों के ऊपर। तो उसी को एक्सपेक्ट करके कई सारे जो मेजर फिल्म फिगर्स है वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, पर कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बात ये हो जाता है कि कुछ वोट्स को वो फ्रैगमेंट कर पाते हैं, पर वो फ्रैगमेंटेड वोट को एक साथ लाके सीट जीतना, यही इंपॉर्टेंट है ना, वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे रजनीकांत की। ठीक है, रजनीकांत की पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपने सुना ही होगा, रीजनली अनाउंस हुआ था रजनी मक्कल मंडरम करके, मतलब पीपल्स फोरम। ठीक है, उन्होंने पार्टी तो धूम धमाके के साथ अनाउंस किए थे, पर लेटर विड्रॉ किया। रजनीकांत आपको मालूम ही है सुपरस्टार कहते हैं, ठीक है, तलेवा कहते हैं। उन्होंने सेवरल अनाउंसमेंट्स किए थे बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स, बट 2020 में बेसिकली कोविड-19 के बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेंगे। बोला कि उन्हें हेल्थ इश्यूज है। तो काफ़ी लोग एक्सपेक्टेड थे कि रजनीकांत पॉलिटिक्स में आएंगे और सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, इस तरह की बात है। ठीक है, फिर बात करेंगे कमल हासन की। कमल हासन को तो सब जानते हैं, इवन बॉलीवुड में भी काफ़ी फेमस रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी अभी भी है, वो है मक्कल नीधि मायम, MNM। ठीक है, 2018 में वो पॉलिटिक्स एंटर किए थे, बट कमल हासन के स्टैट्यूर, फेम, ये सब के बावजूद अभी भी ये जो MNM है एक डेवलपिंग पॉलिटिकल एंटिटी है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस लड़े थे, 2021 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस भी लड़े हैं, बट अभी तक उन्हें उतना वोट शेयर भी नहीं मिला है। सीट को छोड़ो, वोट शेयर भी उतना नहीं मिला है, पर कमल कंटिन्यूज टू वर्क ऑन एक्सपैंड हिज पार्टीज इन्फ्लुएंस। ठीक है, चलो फिर बात करेंगे विजयकांत, वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड एक्टर्स इन तमिलनाडु। पॉलिटिकल पार्टी देशीय मुर्पोकु द्राविड़ कड़गम, DMDK। ठीक है, उन्हें कैप्टन कहते हैं तमिलनाडु में। बेसिकली उनका एक मूवी आया था कैप्टन करके, इसके बाद इनका नाम ही कैप्टन रख दिया गया। ठीक है, 2005 में इन्होंने पॉलिटिक्स एंटर किया, पर इनका काफी एक्सेप्टेंस था। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला ना, फिल्म के अलावा वो काफी कनेक्टेड थे लोगों के साथ और लोग बहुत पसंद भी करते थे इन्हें। ठीक है, पर देखिए इनिशियली काफी सक्सेस देखने को मिला, बट इवेंचुअली इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। पर बात यह है, विजयकांत की जो पार्टी है वो काफी वोट खींच पाया, बेसिकली फ्रैगमेंट कर पाया, पर जीत नहीं पाया उतना। पर वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे 2011 में। ठीक है, पर इसके बाद पार्टी के अंदर कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स हुए। ठीक है, एंड फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हुए, जिसकी वजह से विजयकांत का पॉलिटिकल करियर उतना अच्छा नहीं रहा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुशबू सुंदर की बात करते हैं। खुशबू सुंदर वन ऑफ द फेमस एक्ट्रेस इन तमिलनाडु, काफ़ी एक्सेप्टेंस है इनकी अभी भी। इनिशियली वो DMK ज्वाइन की थी, अभी रिसेंटली करीब 2 महीने पहले BJP ज्वाइन किया है। ठीक है, सो एक्चुअली पहले कांग्रेस के साथ ही, फिर DMK, कांग्रेस, फिर अभी BJP आई है। पार्टी में बहुत सारे पोजीशंस भी हेल्ड किए हैं, बट अभी तक कोई इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं किया है। तो आगे पता चलेगा BJP का क्या अलायंस बन रहा है आने वाले टाइम पर, इसके हिसाब से होगा। ठीक है, चलो अब बात यह है दोस्तों, देखिए जब भी कोई एक्टर, जो पॉपुलर एक्टर या एक्सेप्टेड एक्टर नई पार्टी बनाते हैं, उनका एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हाँ, वो वेलफेयर स्ट्रैटेजी या फिर तमिलनाडु को आगे लेके चलना, वो एक साइड में, दूसरा पॉलिटिक्स है ये। ठीक है, पॉलिटिक्स में अपना कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए, जैसे कि पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में जो किया। एक्चुअली मेजर पार्टी के साथ अलायंस वगैरह बना के, थोड़ा बहुत अपना एक बेस बना के, इस तरह आगे चलना होगा। ठीक है, चलो सो एज ए कंक्लूजन, बहुत सारे एक्टर्स पॉलिटिक्स एंटर किया जिनका स्ट्रॉन्ग फैन बेस रहा है तमिलनाडु में, बट उस पॉपुलैरिटी को वोट्स में ट्रांसलेट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल विजन की जरूरत है, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस की जरूरत है, और क्लियर आइडियोलॉजिकल पोजीशन भी चाहिए। मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ, मैं अगर रूल करेंगे तो कुछ चेंजेस मैं जरूर ला पाऊंगा। ठीक है, सो मेनी केसेस में एक्टर्स वो फिल्म स्टार पर्सना से एक क्रेडिबल सीरियस पॉलिटिकल लीडर बनने के जो ट्रांसिट रहता है, बेसिकली उनका जो जर्नी रहता है, उसमें अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो देखते हैं अब विजय किस तरह सक्सेसफुल होगा, टाइम ही बताएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।